हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी। आई होप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आप सभी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर जो आपका त्रिकोणमिति है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। और आज की जो क्लास होने वाली है ना, ये पूरी बेसिक पर होने वाली, मतलब यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं जो भी प्रश्न बताने वाला हूं वो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा आपके एग्जाम में एक या दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर में? एक या दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपके एक के दो नंबर में जितने भी प्रश्न आते हैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का टारगेट है कि हम बोर्ड परीक्षा 2023 में मैथ में 90 प्लस लाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति के 2023 में आने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार यानी कि हर बार आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है आपका पहला प्रश्न। तो आइए फिर मैं इस पहले क्वेश्चन को हल करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जिससे कि आपको इस पैटर्न के सारे आसानी से क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, आपको क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में दे रखा है साइन 27 डिग्री बटे में कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 63 डिग्री। इसका आपसे मान पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका आपको हल करने पर क्या आने वाला, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए कैसे आप हल करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, अगर आपका कॉस में कोई भी थीटा दे रखा है, अब थीटा की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, 27 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 63 डिग्री भी हो सकता है। अब देखिए, ये आपके जो 27 और 63 दे रखे हैं, ये असल में आपके थीटा कोण ही होते हैं। तो अगर आप लोगों को कॉस को साइन के पदों में लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है। और अगर आप लोगों को साइन थीटा को, अगर मान के चलते आपको साइन थीटा को कॉस के पदों में लाना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस का थीटा। इसको ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए, आपको प्रश्न में दे रखा था साइन 27 बट्टे में कॉस 63 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं, मान के चलिए, ठीक है। तो मैं cos 63 को क्या लिख सकता हूं भाई साहब, मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस का 27 डिग्री। अब ये मैंने क्यों लिखा, आपको पता है कि अगर मुझको 90 में मैं 27 घटाऊंगा तो 63 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। अब ये समझाने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको जब करूंगा, जब आप इसको हल करेंगे तो केवल 1 मिनट के अंदर आप हल कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, साइन 27 डिग्री आपका एज इट इज रहने वाला है, इसको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अब आपको देखिए फॉर्मूला, देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब आप साइन थीटा लेंगे, तो ये जो थीटा होगा आपका, ये वाला एंगल आएगा, कौन सा, ये वाला। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, और एंगल जो आप लेने वाले हैं, यानी कि जो आप थीटा लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप ये लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 27 डिग्री। अब ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। यही आपका होगा असल में आंसर, ठीक है, यही आंसर आपका राइट होगा। तो आप बताइए, ये क्या क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाने में थोड़ा सा समय गया। मैं इस क्वेश्चन को 20 से 30 सेकेंड के अंदर कर सकता हूँ, ओनली 20 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकता हूँ, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप साइन को बदलना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 63 डिग्री, ठीक है, 63 डिग्री। इस प्रकार से कॉस 63 कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। मैंने कॉस को चेंज कर दिया, आप साइन को चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से पहला तो क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए उसी पैटर्न का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें और मजा आने वाला है करने में। ठीक है, इसको करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए करेंगे सबसे आसान तरीके से करने वाले। ठीक है, देखिए आपको क्या दे रखा है प्रश्न में आपको इस बार कॉसेक दे रखा है, साइन कॉस नहीं दे रखा है, कॉसेक 42 डिग्री दे रखा है और आपका सेक दे रखा है 48 डिग्री। समझ में आ गया। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझ लेना, जिस प्रकार से कॉस साइन का उल्टा होता है उसी प्रकार से सेक कॉसेक का और कॉसेक सेक का उल्टा होता है। अगर आपको कहीं कॉसेक थीटा दिख जाए, ठीक है, तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं भाई साहब सेक 90 माइनस थीटा में। समझ में आ गया। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी सेक थीटा दिख जाए तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा में। ठीक है, समझ में आ गया। कॉसेक 90 माइनस थीटा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसको मुझे हल करना है, तो देखिए क्या करेंगे, आप ऊपर वाले को, उस बार मैंने नीचे वाले को हल किया था, इस बार मैं ऊपर वाले को हल करने वाला हूँ। देखिए इस बार मैं कॉसेक 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 48 डिग्री। क्योंकि भाई साहब हम लोग जब 90 में 48 घटाएंगे तो 42 आएगा कि नहीं आएगा। आप घटा के देखिए, 90 में मैं 48 घटाऊंगा तो आपका 42 आएगा कि नहीं आएगा। आ गया 42। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान से समझना। अब बटे में आप क्या लगाएंगे, जो है एज इट इज रहने देंगे, सेक 48 डिग्री एज इट इज रहने वाला है। समझ में आ गया। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा फार्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा सेक, और वैल्यू कौन सी आएगी, अंदर वाली 90 वाली नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। थीटा हम लोग ये लेंगे, ये थीटा हम लोग लेने वाले हैं। समझ में आ गया, ये थीटा लेंगे तो आ जाएगा आपका कॉसेक 48 डिग्री और नीचे आप सॉरी सेक 48 डिग्री और नीचे तो आपका सेक 48 डिग्री था ही। सेक 48 कट जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन भी हमको समझ में आ गया। हमको प्रश्न में क्या दे रखा था कि कॉसेक 42 डिग्री बटे में सेक 42 डिग्री का सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कॉसेक को चेंज कर लिया। सबसे पहले आपको देखिए कॉसेक को अगर हम देखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉसेक 90, थीटा आपका कितना दे रखा था 42। अगर मैं 90 में 48 घटाऊंगा तो 42 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा। अब जो मैं यहाँ पर थीटा लिया मैंने वो आपका 48 डिग्री आएगा। ठीक है, तो देखिए सेक 48 कट जाएगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट का है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, आपको प्रश्न में दे रखा कि यदि कॉस ए बराबर में प्रश्न में आपको क्या दे रखा है भाई कि कॉस ए बराबर में √3/2 हो तो आपको साइन 2a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो भी दे रखा है आपको वो लिख लेना है। तो देखिए क्या दे रखा है, दिया है। ठीक है, दिया है, मैं हल शुरू कर चुका हूँ। देखिए दिया है, क्या दे रखा है आपको, कॉसेक ए बराबर में आपको दे रखा है √3/2। ये आपको दे रखा है भाई साहब, आपको दे रखा है। अब आप एक बात बताइए, जो ये आपका √3/2 दे रखा है ना, √3/2, ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका मान होता है। तो भाई साहब ये आपका होता है, ये भाई साहब आप सभी का होता है cos 30 डिग्री का फार्मूला। ठीक है, यानी कि √3/2 जो होता है cos 30 डिग्री का फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, cos ए बराबर में cos 30 डिग्री, ऐसा कोई नहीं समझाने वाला आप सभी को। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप यहाँ देखेंगे cos से cos को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। अगर मैं 30 डिग्री को पाई में चेंज करना चाहूँ, पाई में अगर इसका मान लाना चाहूँ, तो देखिए सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से आपको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पाई के फॉर्म में हम लाना चाहते हैं तो पाई के फॉर्म में लाने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा पाई में क्यों लाना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 छाक 18। तो यहाँ से भाई साहब आप लोगों का जो ए का मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, पाई बटे में 6। ये आपका ए का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या फॉर्म, हमको प्रश्न में पूछ रहा था कि साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन 2a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। समझ में आ गया, ये हमको प्रश्न में पूछ रहा था। तो देखिए साइन, अब देखिए a बराबर में पाई बटे 6 है। ठीक है ना, ये पाई बटे 6 है। अब देखिए यहाँ से ध्यान समझना, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। समझ में आ गया। तो ये आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 3।
साइन पाई बाई 3। अब मुझे पाई बाई 3 में नहीं, इसको मुझे डिग्री में लाना है, इसको मैं थीटा में मुझको लाना है। तो देखिए थीटा में लाने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री बटे में पाई। समझ में आ गया? पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये आपका आ गया यहाँ से कितना, ये आपका आ जाएगा 3 छाक 18। तो ये आप लोग ध्यान समझना, 3 छाक 18 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, साइन 60, यानी साइन 60 डिग्री आपका यहाँ से ये निकल करके आ गया। अब आपको साइन 60 की अगर वैल्यू पता है तो आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे में 2, यानी कि आपको आंसर आ जाएगा √3 बटे में 2, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि साइन 2a का मान क्या होगा, साइन 2a का मान आपका हो जाएगा यहाँ से √3 बटे में 2। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से मान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमसे कुछ नहीं कह रहा था, हमसे प्रश्न में दे दिया था कि cos a बराबर में √3 बटे में 2 है। अब देखिए √3 बटे में 2 फार्मूला किसका होता है, साइन 30 का, मैंने सॉरी cos 30 का। अब cos 30 मैंने रख दिया, अब cos से cos कैंसिल हो गया, a बराबर में आप क्या कहे 30 डिग्री। अब देखिए a बराबर में 30 डिग्री आया, मुझको इसको पाई में कन्वर्ट करना था। तो देखिए पाई में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पाई बटे 180 से इसका गुणा कर दिया, आपका आ गया यहाँ से a बराबर पाई बटे 6। इसको मैंने पाई बटे 6 को मैंने साइन 2a में रखा, a बराबर पाई बटे 6 आ गया। 2 से यहाँ से 6 कट गया, आपका आ गया साइन पाई बटे 3। मुझको इस बार डिग्री में परिवर्तित करना था, इसलिए मैंने 180 बटे पाई से गुणा कर दिया। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका साइन 60 डिग्री आ गया। साइन 60 डिग्री का फार्मूला जो मान होता है √3 बटे में 2 होता है। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन अलग तरीके का लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये है भी अलग तरीके का, लेकिन इसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करना। प्रश्न में दे रखा है कि यदि 8 10 a बराबर, तो देखिए प्रश्न में आपको दे रखा है यदि 8 10 a बराबर, यानी कि 8 10 a बराबर में 15 है, तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, आप लोग हल लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग हल, यहाँ से आप लोग हल डाल लीजिएगा, ठीक है, हल। तो दिया है आपको 8 10 a बराबर में 15 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। अब इस 8 को आप लोग इधर ले जाएंगे, ये आपका गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 10 a बराबर में 15 बटे 8, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज की संरचना करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन हल करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए एक त्रिभुज की मैंने रचना की। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका चूंकि 10 a जो आपका 10 होता है, 10 a कह लो या फिर 10 थीटा कह लो, तो 10 a का जो मान होता है लंब बटे लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे आधार होता है, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लंब आपका 15 दे रखा है, 15 के मान लो इसको, और आधार आपका दे रखा 8 के। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे अगर आप लोग यहाँ से, तो लंब बराबर हमको दे रखा है 15 के, ठीक है, आधार बराबर में 8 के दे रखा है, और हमसे कर्ण का मान क्या है वो नहीं पता है। तो देखिए कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला बहुत आसान है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कर्ण बराबर में अंडर रूट कर दीजिए। अब आपका जो भी लंब का स्क्वायर है ना, लंब का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में आप लोग आधार का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका होता है किसका, कर्ण का फार्मूला, कर्ण को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये आपका जो फार्मूला आया है पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कर्ण को मैं यहाँ से ज्ञात कर लूंगा आसानी से, ठीक है। अंडर रूट लगाऊंगा, लंब कितना दे रखा है 15, तो 15 का आप जब वर्ग करेंगे ना, जब 15 का वर्ग करेंगे तो भाई साहब आप लोगों का आ जाएगा यहाँ से 225 के स्क्वायर, 225 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों आ जाएगा, देखिए 15 का जब आप लोग वर्ग करेंगे तो 15 × 15 225, के का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 8 का करिए 64 हो जाएगा, अब के का करेंगे स्क्वायर तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 289 के स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए कर्ण, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझेंगे ना, तो जो आपका 289 होता है, इसका जो वर्ग होता है, इसका जो आप लोग कैसे अंडर रूट होता है 17,
यानी 17 इंटू 17 आपका 289 होता है। अब के स्क्वायर को आप लोग केवल के लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों का जो कर्ण निकल के आया, कर्ण वो आपका निकल के आ गया 17 के। ध्यान से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझना एकदम। कर्ण आपका कितना निकल के आ गया, 17 के निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी चीजें पता हो गई, कर्ण लंब आधार सब पता हो गया। देखिए कर्ण बराबर में आपको कितना निकल के आया, कर्ण बराबर में आपका 17 के निकल के आ गया, ठीक है। लंब बराबर में आपको पता ही है, लंब बराबर में कितना दे रखा था आपका 15 के। आधार आपको पता है, आधार कितना था 8 के। आधार 8 के था कि नहीं था, आधार 8 के था, समझ में आ गया। हमसे क्या कह रहा, हमसे पूछ रहा भाई साहब आप बताइए साइन ए का मान, साइन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, चूंकि साइन जो आपका साइन होता है, साइन ए बराबर में ये आपका होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लंब, तो लंब बराबर आपको पता था हम लोगों को पहले से ही 15 के होता है, ठीक है। हम लोगों ने कर्ण निकाल लिया, कर्ण कर्ण कितना निकाला हम लोगों ने, 17 के निकाला। तो देखिए के से के कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ जाएगा 15 बटे में 17, ठीक है। यानी कि साइन ए बराबर में 15 बटे 17 राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, केवल क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना था बस। प्रश्न में हमको क्या कह रहा था, प्रश्न हमको साइन ए बराबर में क्या दे रखा था, नहीं ये वाला नहीं क्वेश्चन था, ये वाला था। प्रश्न में हमको दे रखा था कि 8 10 ए बराबर में 15 है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल से 8 10 ए बराबर 15 लिखा। अब इस 8 को मैंने इधर लाया, तो ये आपका आ गया 15 बटे 8। अब 10 ए का जो मान होता है लंब बटा आधार होता है, इसके लिए आपको एक काम करना है, बेसिक लेक्चर देख लेना, त्रिकोणमिति का मैंने बना रखा है, उसमें मैंने सारी की सारी आपको लाल बटे का लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार कहाँ से आए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो बेसिक लेक्चर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 10 ए बराबर लंब बटे आधार निकाला, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि लंब बराबर आपको 15 के, आधार बराबर में के 8 के दे रखा था। अब आपको क्या करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना, तो मैंने कर्ण आपका ज्ञात कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम से 17 के आ गया। अब यहाँ से साइन ए बराबर में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब पहले से पता था 15 के, कर्ण हम लोगों ने निकाल लिया था 17 के। अब के से के कैंसिल हो गया, 15 बटे 17 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी साइन ए बराबर में 15 बटे 17 आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला आपको क्या दे रखा है, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, इसको अच्छे समझना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि साइन 3a बराबर में cos a माइनस 26 डिग्री है। ये थोड़े अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी समझ में आ जाएगा कि साइन 3a बराबर में cos a माइनस 26 डिग्री है। तो भाई साहब a का जो मान है वो ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ से आपका जो 3a दे रखा है, ये एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना एकदम। न्यून कोण का मतलब होता है, ये जो न्यून कोण आपका दे रखा है, यानी कि जो आपका 90 डिग्री से 3a जो है ना, ये आपका छोटा है, ठीक है। समझ में आ गया, यानी 3a 90 डिग्री से छोटा है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हल करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की प्रयास करना। देखिए सारे क्वेश्चन ईजी तरीके से बताऊँगा, देखिए अच्छे से देखना। हमको दे रखा है, दिया है, हमको क्या दे रखा है, दिया है साइन 3a बराबर में cos। तो देखिए हम लोगों को दे रखा है साइन 3a बराबर में cos a माइनस का 26 डिग्री। आप ध्यान से समझना, आप लोगों को फार्मूला पता है। आपको क्या फार्मूला पता है, आपको फार्मूला पता है, चूंकि साइन थीटा बराबर में क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर में cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल से वही चीज़ अप्लाई करनी है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3a। तो देखिए आप लोग 3a बराबर में वही चीज़, यानी लेफ्ट हैंड साइड वही रहने वाली है आपकी, cos a माइनस का 26 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग cos से cos कैंसिल कर देंगे, तो a यहाँ से आपका आ जाएगा 90 डिग्री बटे 3a, यानी कि माइनस 3a बराबर में a माइनस का 26 डिग्री, ठीक है। इसको हल कर लो आप लोग, जितने भी a की वैल्यू उसको एक तरफ ले लो, डिग्री वाली एक तरफ ले लो, तो आपका आ जाएगा माइनस का 3a माइनस का a, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। ये माइनस का 26 डिग्री पहले से ही था। इसको हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा माइनस का 4a। इसको हल कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 26, वो भी माइनस का आ जाएगा, तो ये 116 बन जाएगा, 116 डिग्री। इसको हल करेंगे तो a बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 116 डिग्री बटे में 4। समझ में आ गया। इसको आप लोग आगे हल करेंगे, देखिए 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 दूना के 8,
3 आ गया। अब 3 आ गया तो आपका 36 हो गया, तो 4 9 36, यानी कि ए बराबर में आपका अल्टीमेटली 29 डिग्री आ गया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बट समझने वाला था। ठीक है, ए बराबर में क्या आ गया, 29 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस 26 डिग्री दे रखा था। अब देखिए साइन थीटा, अब थीटा की जगह मैंने क्या ले लिया, 3a ले लिया। अब देखिए साइन थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है, वो होता है भाई साहब, आप सभी को पता है। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा की जगह मैंने 3a ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस थीटा की जगह 90 माइनस 3a आ गया। अब जितने भी डिग्री की वैल्यू थी मैंने एक तरफ ले ली और a की वैल्यू मैंने एक तरफ ले ली, हल कर लिया और a बराबर में 29 डिग्री आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इस